साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, नाग पंचमी पर हम पूजा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी इस सवाल पर सच्चे मन से विचार किया है? साथ संगत जी, तो आइए हम इसके आगे जानते हैं कि नाग की पूजा क्यों की जाती है। साथ संगत जी, नाग पंचमी आते ही हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध अर्पित करते हैं और श्रद्धा प्रकट करते हैं। साथ संगत जी, लेकिन अगर हम इस पर्व की भावना को थोड़ा गहराई से समझें तो हमें केवल पूजा नहीं बल्कि एक सुंदर संदेश भी दिखाई देता है। साथ संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। साथ संगत जी, अचानक उसकी नज़र खेत के किनारे बैठे एक सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही किसान पीछे हट गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा, इसे मार दो, नहीं तो यह किसी को काट सकता है। साथ संगत जी, लेकिन वह किसान ने ऐसा नहीं किया। उसने सबको रोकते हुए कहा, डर के कारण किसी जीव को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। किसान ने सुरक्षित दूरी बनाए रखी और सांप को वहां से निकल जाने दिया। एक व्यक्ति ने किसान से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों नहीं? साथ संगत जी, तो आप जानते हैं किसान ने क्या बोला? किसान ने कहा, क्योंकि इसे भी उसी परमात्मा ने बनाया है जिसने हमें बनाया है। वह आगे बोला, मैं इसकी पूजा करूं या ना करूं, लेकिन बिना कारण इसे कष्ट देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े लोग शांत हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, शायद यही इस पर्व की सबसे सुंदर सीख है। साथ संगत जी, हम नागपंचमी पर नाग के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति और जीव जगत का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि एक निरंकार ही इस पूरी सृष्टि का आधार है। वही परमात्मा मनुष्य में है, वही पशु पक्षियों की रचना में है, वही प्रकृति के कण कण में अपनी शक्ति दिखाता है। इसलिए नागपंचमी को केवल एक परंपरा के रूप में ना देखें, इसे अपने जीवन में दया, प्रेम और सह अस्तित्व की भावना जगाने का अवसर बनाएं। साथ संगत जी, लेकिन एक बात और समझना जरूरी है, अगर कभी सांप या कोई जंगली जीव हमारे लिए खतरा बने तो उससे सुरक्षित दूरी बनाना और विशेषज्ञों की मदद लेना ही सही है। साथ संगत जी, दया का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा को भूल जाएं। दया का अर्थ है बिना कारण किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना। एक छोटी सी घटना हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख दे सकती है। अगर हम किसी छोटे जीव को देखकर उसे कुचलने के बजाय उसका रास्ता छोड़ दें, अगर हम किसी पंछी के लिए पानी रख दें, अगर हम किसी भूखे जीव को भोजन दे दें, तो हमारे अंदर की मानवता और भी मजबूत होती है। साथ संगत जी, इसलिए आज नागपंचमी के दिन अपने मन में एक सवाल पूछिए, क्या मेरी भक्ति ने मेरे अंदर दया पैदा की? अगर हाँ है तो समझिए हमारी भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रही, क्योंकि सच्ची भक्ति वह है जो हमारे व्यवहार में दिखाई दे। नागपंचमी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का सम्मान करना है, जीवों के प्रति श्रद्धा, दया रखनी है और हर पल उस एक निरंकार को याद रखना है। तो साथ संगत जी, इस नागपंचमी पर सिर्फ हाथ जोड़कर पूजा ही ना करें, बल्कि अपने दिलों में भी प्रेम और दया का दीप जलाएं, क्योंकि जब हमारे अंदर हर जीव के प्रति करुणा पैदा होती है, तभी हमारी इंसानियत सुंदर बनती है। साथ संगत जी, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ